श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग में एक युग दृष्टा का जीवन दर्शन ऑडियो 66। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की असीम कृपा, समूह की दिव्य देव शक्ति और गुरुदेव के दिव्य जीवन को माँ की लेखनी के माध्यम से पढ़ते हुए हम सब पिछले ऑडियो में यति और योद्धाओं की विशेषताओं को समझाते हुए माता जी ने परम पूज्य गुरुदेव का करुणावान हृदय दिखाया और उनके भीतर का योद्धा समझाया। भारतवर्ष की एनर्जी मूलतः माइनस में क्यों चली गई, इस पर गहन चिंतन मनन किया गया। ये समझा गया कि इतने सारे पंथ संप्रदाय पिछले 1000 वर्ष में हुए हैं, लेकिन फिर भी धर्म की स्थिति ऐसी क्यों है, क्या कमी रह गई, क्या था जो मिस हो गया। और गुरुदेव के जीवन का, गुरुदेव के अवतरण का दिव्य देव उद्देश्य बताया कि गुरुदेव प्रैक्टिकली अपने जीवन को लेबोरेटरी बनाकर सब कुछ जीकर गए हैं जो जीने योग्य है। गुरुदेव समझते थे कि लेखनी और वाणी का बहुत महत्व है, पर फिर भी गुरुदेव प्राचीन भारत का जो अध्यात्म था, जो तत्व दर्शन था, जिन सप्तऋषियों ने की बात माने करी कि सातों ऋषियों ने सातों लोकों को पूरी तरह चला लिया, लेकिन क्या कारण है आज इतने सारे अध्यात्मवेत्ता हैं, इतने सारे लोग हैं जो अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग माइनस माइनस और माइनस जा रहे हैं। फिर विचारशील वर्ग इस अध्यात्म को स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा, उसको भी समझाया गया और हम सबको संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया गया। और परम पूज्य गुरुदेव के साहसी स्वरूप की माँ व्याख्या कर रही थी और उस साहसी स्वरूप की व्याख्या करते करते ही आज आगे पढ़ते हैं क्रमशः कि माँ क्या बता रही हैं। जब से उन्होंने विज्ञान के आधार पर अध्यात्म के प्रतिपादन का विषय हाथ में लिया है और अखंड ज्योति में उसकी लेखमाला प्रस्तुत करनी आरंभ की है, तब से वैज्ञानिक क्षेत्र में घोर हलचल मची हुई है। विज्ञान सदा से अध्यात्म की काट करता रहा है और अध्यात्म ने विज्ञान पर सदा से व्यंग कटाक्ष किए हैं। अब तक दोनों में कुत्ते बिल्ली सा बैर रहा है। किसी ने कल्पना तक नहीं की कि विज्ञान के आधार पर अध्यात्म का प्रतिपादन संभव हो सकेगा और दोनों को एक दूसरे का पूरक सिद्ध किया जा सकेगा। ऐसी संभावना तो व्यक्त की जाती थी और आशा रखी जाती थी कि शायद कभी ऐसा प्रतिपादन हो जाए, पर अभी तक संभव नहीं दिखता था। पर जब गुरुदेव ने उसके प्रतिपादन को अपने हाथों में लिया तो चूहे बिल्ली के विवाह जैसी विसंगति सामने आई। जहां इस प्रतिपादन पर प्रसन्नता व्यक्त की गई, वहां कट्टरपंथियों ने इसका विरोध भी खूब किया। जो हो, बात इन्हीं 3 वर्षों में इतनी आगे बढ़ गई कि यह प्रतिपादन समस्त विश्व के विचारकों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए एक अतिरोचक चर्चा का विषय बन गया। यह इसी से प्रकट होता है कि केवल इस विषय को लेकर औसतन 100 से अधिक पत्र प्रतिदिन मथुरा आते थे और तत्व संबंधी अनेक जिज्ञासाएं व्यक्त की जाती थी। बात और बढ़ी और वह प्रतिपादन चुनौती के स्तर पर जा पहुंचा। कहा जाने लगा कि तर्क और प्रमाणों की दृष्टि से आपकी बात समझ में आती है, पर उसकी प्रामाणिकता प्रत्यक्ष पर निर्भर रहेगी, सो अपने प्रतिपादनों को प्रत्यक्ष कीजिए। प्राय 1 वर्ष से संसार में अनेक विज्ञान संस्थाओं द्वारा यह चुनौती दी जा रही थी कि विचार और भावनाओं का स्थूल पदार्थ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो उसे प्रत्यक्ष करके दिखाया जाए। लोग इतना भर मानते थे कि विचार और विचारों पर प्रभाव पड़ सकता है, पर उनका पदार्थों पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, यह सिद्ध किए बिना अध्यात्म में प्रचंड शक्ति होने की मान्यता लोगों के मन में नहीं बिठाई जा सकती और जब तक उतना आकर्षण ना हो, लोग उसकी अधिक उपयोगिता स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि अलग समय भौतिक विज्ञान के स्थान पर अध्यात्म विज्ञान को प्रतिष्ठित करने वाला आएगा, अतः इसके लिए आधार बनना चाहिए और उसी तरह की प्रत्यक्ष प्रामाणिकता प्रस्तुत की जानी चाहिए जैसे कि प्रत्यक्षवादियों द्वारा मांगी जा रही है। अपना चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, वरन सर्वसाधारण को आत्मविद्या की उत्कृष्टता समझाने और उस और रुझान उत्पन्न करने के लिए ऐसा प्रतिपादन एवं प्रत्यक्षीकरण आवश्यक हो गया और चुनौती को स्वीकार कर लिया गया। चूंकि गुरुदेव को पिछले दिनों युग निर्माण योजना के संदर्भ में संगठनात्मक, प्रचारात्मक और आंदोलनात्मक कार्य अधिक करने पड़े और उनका अधिकांश समय तथा मनोयोग उधर ही लगा रहा, अस्तु उस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाणित कर सकने की योग्य क्षमता में कमी मालूम पड़ी। इस कमी को पूरा करने के लिए ही इन दिनों उनके तप साधन आध्यात्मिक व्यायामों के रूप में चल रहे हैं। वे कितने जटिल और कठिन हैं, इसकी चर्चा सर्वसाधारण का विषय नहीं है, पर यहाँ इसलिए यह बताना पड़ा कि उनकी साहसिकता और योद्धा प्रवृत्ति
कितनी बढ़ी चढ़ी है और वे इस आयु में भी कितने दुस्साहसपूर्ण कार्य, कितनी उमंग और कितने उत्साह के साथ कर सकने में संलग्न तथा समर्थ हैं। माता जी गुरुदेव के जीवन को जितनी गहराई से जानती हैं और माता जी की लेखनी और कलम से अगर हम उनके जीवन को पढ़ रहे हैं ना, तो हमारे भीतर माता जी गुरुदेव को स्थापित ही कर रही हैं। गुरुदेव की जो युग धर्मी साहित्य है, क्रांतिकारी साहित्य है, उसमें एक किताब आती है महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। उसमें बहुत स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने प्रज्ञा अवतार का जन्म लिखा है कि प्रज्ञा अवतार कैसे प्रकट होगा और आपके और हमारे अंदर से ही प्रज्ञा अवतार ने प्रकट होना और माता जी उसी प्रक्रिया को संपन्न कर रही हैं। दूसरा एक भाव ये समझ में भी आ रहा है, ये भी अनुभव में आ रहा है कि हम अपने अंतःकरण में जाकर देख लें, गुरुदेव हर विषय में लिख कर गए हैं। तो अगर आप डॉक्टर हैं तो अणु में विभु गागर में सागर, ये गुरुदेव की लिखी हुई किताब ज़रूर पढ़िए। गुरुदेव ने कितनी गहराई से विज्ञान को जाना है। और दूसरा, गुरुदेव की वाणी जन्म शताब्दी पुस्तक माला, ये 100 किताबों का सेट आता है, शांतिकुंज से मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ले आइए। बिल्कुल पॉकेट बुक्स हैं, 50 पन्नों की किताब, 35 पन्नों की किताब, गुरुदेव के खुद के प्रवचन हैं, उनको गहराई से समझिए। और अगर उनका बिल्कुल सरल सहज स्वाध्याय चाहते हैं, डिकोडिंग चाहते हैं, तो श्रीप्रिया काउंसलिंग यूट्यूब चैनल पर आपको 100 की 100 किताबों का डिटेल, सरल, सहज, व्यवहारिक जीवन में उतारने लायक स्वाध्याय मिल जाएगा। उसमें पहली किताब ही ये है, जन्म शताब्दी पुस्तक माला, JSPM की जो पहली बुक है वही ये बताती है, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के बारे में बात करती है। तो बहुत खूबसूरती से गुरुदेव ने इस पर लिखा है। आशा है हम सब जरूर इसका चिंतन मनन करेंगे, इसका स्वाध्याय करेंगे। आगे माता जी बता रही हैं, अध्यात्म पर लगाया जाने वाला यह लांछन सही नहीं है कि जो यति है वह योद्धा नहीं हो सकता। दोनों का समन्वय संभव ही नहीं, स्वाभाविक भी है। विश्वामित्र, अगस्त्य, श्रृंगी, परशुराम, वशिष्ठ, द्रोणाचार्य, दधीची आदि ऋषियों के कठोर कर्तव्यों को देखकर इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुंचा जा सकता है कि अध्यात्म व्यक्ति को अकर्मण्य नहीं बनाता, वरन अधिक महत्वपूर्ण और अधिक भारी कार्य कर सकने की क्षमता प्रदान करता है। उसी प्रकार यह मान्यता भी सही नहीं है कि मानसिक दृष्टि से व्यक्ति को दीन, दुर्बल, कायर, समझौतावादी एवं परावलंबी बनाना अध्यात्म की प्रवृत्ति है। सही बात यह है कि उससे संकल्प शक्ति और अधिक तीव्र होती है तथा मानसिक एवं आत्मबल की आश्चर्यजनक बढ़ोतरी होती है। ब्रह्मचारी नपुंसक जैसा दिखता भर है, पर उसका पौरुष कामुकों की अपेक्षा बढ़ा चढ़ा होता है। यति यदि सच्चा हो तो ना उसका साहस कम होता और ना शौर्य पराक्रम। व्यक्तिगत सुखोपभोग का जहां तक संबंध है, गुरुदेव ने अभावग्रस्त दरिद्री जैसा जीवन जिया। जहां तक व्यक्तिगत भौतिक उन्नति का संबंध है, वे उसकी और सदा उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहे। धन, यश और विलास इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगा तो ऐसी डुबकी लगाई कि ये मगर उन्हें ताकते ही रह गए और वे देखते देखते उनकी पकड़ से बाहर। यदि उन्होंने वैभव चाहा होता तो शासन में ऊंचे पद पर पहुंचे होते, राजनीति में उनका लोहा माना जाता, विद्वानों में मूर्धन्य गिने जाते और पैसा उनके पैरों में लौटता फिरता। फोटो छपते, अभिनंदन ग्रंथ मिलते और राज सम्मान की उपाधियों से विभूषित होते, और भी ना जाने क्या क्या होता। उनकी हिमालय जितनी क्षमताओं की प्रतिक्रिया बड़े से बड़े वैभव के रूप में सामने खड़ी होती, पर इस संबंध में वे निष्प्रह अवधूत की तरह ही बने रहे और अपनी बाल सुलभ सरलता को ही अपनी सर्वोत्तम संग्रहित संपत्ति मानते रहे। लोगों ने उन्हें कितना ठगा है, कुछ प्राप्त करने के लिए कितने कितने प्रपंच रचे हैं और काम निकल जाने पर किस तरह तोता चश्मी दिखाते रहे हैं, इसका कभी कोई कोई चुटकुला उनके मुंह से सुनने को मिल जाता है। उन्हें इस पर तनिक भी शोभ नहीं, केवल लोगों का छोटापन समझकर विनोद मात्र करते हैं और कहते हैं, ये भोले लोग कुछ ऊंची चीज मांगने या पाने के इच्छुक होते तो हम जिस तरह एक समर्थ के दरवाजे पर जाकर अपनी झोली भर लाए थे, उसी तरह ये लोग भी कुछ काम की और वजनदार चीज लेकर जा सकते थे। पर ओछापन बेचारों को कृतज्ञता की सुखद अनुभूति तक का लाभ नहीं लेने देता है। जो बहुत पुराने परिचित हैं, पर इस लंबी अवधि में वे जहां के तहां रहे और गुरुदेव को कहां से कहां पहुंचे हुए देख कुड़ते हैं
और ईर्ष्यावश अनेक तरह की क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु लोगों के कुकृत्य में बेसिर पैर के लांछन लगाने से लेकर विष देने तक की जघन्य घटनाएं शामिल हैं। उनसे प्रतिशोध लेने की बात मन में कभी नहीं आई, केवल बेचारे ही कहकर संबोधित करते रहे और कहते रहे। वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं और उलटकर इसका परिणाम उनके लिए क्या हो सकता है। इस प्रकार व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत प्रतिशोध की बात उन्हें सूझी ही नहीं। अपने आप को एक प्रकार से भूले ही रहे। अनुभव करते हैं कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सत्ता को किसी महान सत्ता में घुला ही दिया और अपना कहने लायक उनके पास कुछ रह ही नहीं गया। प्रत्यक्ष में इसे हानि या अपकर्ष कहा जा सकता है। लोग व्यंग करते हैं कि जब उनसे पिछड़े हुए लोग मोटरों और हवाई जहाज़ों में उड़ते फिरते हैं, तब उनके पास साइकिल रिक्शा भी नहीं। उस नज़र से देखने वाले अध्यात्म को घाटे का सौदा कह सकते हैं। पर तब फिर गुरुदेव को ही नहीं, विश्वामित्र, भृतहरि, बुद्ध, महावीर, गांधी आदि कितनों को ही घाटा उठाने वाला सौदागर कहा जाएगा। जब इतने दिवालिये मौजूद हैं तो हमें ही क्यों शर्म आए। यह कहते हुए अपनी गरीबी पर हमने उन्हें विनोद भरा रस लेते ही देखा है। मतलब यहाँ एक भावना है कि माता जी कह रही हैं कि गुरुदेव की पीड़ा थी कि मैं तो क्या क्या ना दे दूं, राजा के सामने जाके कद्दू कौन मांगता है। पर हम लोग अपने स्वार्थ में शायद इतने घिर गए कि हमें ये भी समझ नहीं आता है कि अपने गुरु के दरवाजे पर जाकर कुछ मांगना नहीं है, बस पूर्ण समर्पण करना है। स्वयं को भूलकर कभी उनको याद करें। और वही गुरुदेव के जीवन की दो चीज़ें, बाल सुलभ सरलता, जहाँ सरलता है वहाँ ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाता है। और ये वाली बात कि उन्होंने अपने आप को एक व्यक्तिगत, उनकी व्यक्तिगत सत्ता कुछ रही नहीं गई, उन्होंने अपने आप को एक महान सत्ता में पूरी तरह विलय कर दिया। तो आइए हम लोग भी मिल जाएं और माँ की गोदी में हैं हम, और माँ से कहें कि माँ आप हमें अपनी गोदी में लेकर और अब गुरुदेव के अंदर पूरी तरह विलय करवा दी। माँ जब करेगी संतान को गोदी में लेकर और पिता से मर्ज करेगी ना, तो सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। और इसी भावना के साथ आगे पढ़ते हैं कि माता जी क्या कह रही हैं। उनकी है निष्प्रता केवल व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित है। समाज की संपन्नता और सुविधा बढ़ाने की उन्हें उससे लाख करोड़ गुना चिंता है, जितना किसी लोभी को अपनी व्यक्तिगत तृष्णाओं की पूर्ति के लिए हो सकती है। समाज में फैले हुए अनाचार के प्रति उन्हें उससे लाख गुना रोष है, जितना अपना सर्वस्व लूट ले जाने के और हाथ पैर जला जाने वाले डाकू के प्रति हो सकता है। विश्व वेदना से व्यथित उनकी अंतरात्मा का रुदन कदाचित ही कोई देख पाया हो, पर जो देख सकता है देख ले कि इस अनुपम व्यक्तित्व में व्यथा और आक्रोश का हिमाच्छादित ज्वालामुखी जैसा कैसा विचित्र संयोग सन्निहित है। वे अपनी आंख से हिमालय को पिघलाने गए हैं। वाणी लेखनी से विचार क्रांति, नैतिक क्रांति, उनकी नवनिर्माण योजना चल रही है। रचनात्मक और संघर्षात्मक कार्यक्रमों को लेकर उनका विशाल परिवार व्यक्ति और समाज को बदलने के लिए लगा हुआ है। यह आंदोलनात्मक अभियान है जो उपयोगी भी है और आवश्यक भी। लोगों को अपने कर्तव्य का बोध कराने और युग की चुनौती स्वीकार करने के लिए तत्पर किए बिना यह काम नहीं चल सकता था। सो किया भी, हो भी रहा है, पर जो हो रहा है वह कम है। उसके लिए अभी बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता है, और शक्ति को उत्पन्न करने वाली अणु भट्टी में से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा से भी अधिक प्रचंड तापमान की। सो उनकी वर्तमान तपश्चर्या का प्रयोजन यही है। दीपक अपने को जलाकर प्रकाश पैदा करता है और वे अपने को जलाकर ऊष्मा पैदा करने चले हैं, जो दावानल की तरह भड़के और पाप तथा पतन के इस अरण्य में छिपे हुए असुरों को जला करके भस्म कर दे। बाहर से अति सरल, अति सौम्य, अति शांत दिखने वाले इस महामानव में इतना रोष और इतना दर्द हो सकता है, इसका पता उनके निकटवर्तियों को छोड़कर और किसे होगा। वे किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेते और ना किसी को इंगित करते, पर अपने समाज के राजनेता, धर्मगुरु, बुद्धिजीवी, कलाकार और संपत्तिवानों के प्रति यह कहते जरूर हैं कि इनके हाथों में जो शक्ति है उसका यदि उन्होंने सदुपयोग किया होता तो आज यह दुर्दिन देखने को ना मिलते जो देखने पड़ रहे हैं। हो सकता है कि वे इन्हें ही पिघलाने के लिए तप कर रहे हो सकता है
कि उस तपश्चर्या की आग में पिघलकर इन 5 पाषाणों में से शिलाजीत की धारा बह निकले। हो सकता है वे सर्वसाधारण में अपने आलस्य और अवसाद से मुक्ति पाने के लिए विद्रोह उत्पन्न करने गए हों। संभव है वे विभूतियों का दुरुपयोग करने वाले विभूतिवानों को पदच्युत करने वाली परिस्थिति उत्पन्न करने गए हों। यति और योद्धा की उभय पक्षी विशेषताओं से परिपूर्ण अध्यात्म सार्थक है या निरर्थक, उसका प्रत्यक्ष परिणाम प्रस्तुत करने के लिए संभव है उनका वर्तमान साधना क्रम चल रहा हो। कारण कुछ हो सकते हैं, संयुक्त रूप से सब भी, पर वे कुछ करने विशेष ही गए हैं। उनकी यह विशेष तपश्चर्या स्वर्ग मुक्ति सिद्धि और शक्ति के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें तो वह बहुत पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। अब तो अपनी पीड़ा से विश्व मानव की पीड़ा को घुलाकर वे एक तड़पते हुए घायल की तरह कहीं गए हैं। उनकी तड़पन परशुराम के कुल्हाड़े के रूप में, शिव के तीसरे नेत्र के रूप में और इंद्र के वृक्ष के रूप में प्रकट होकर नए परिवर्तन का ना जाने क्या आधार प्रस्तुत करे। आज कौन कहे और कैसे कहे। माता जी ने ये शब्द जब लिखे हैं, जब 1960 में गुरुदेव गए हैं विदाई के लिए अपने अज्ञातवास में, और आज 2026 में इन्हें पढ़ने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। और जाने कौन इन्हें कब सुनेगा, कौन इन्हें कब पढ़ेगा। तब से लेकर अब तक के भारत में बहुत अंतर फील हो जाएगा, बहुत अंतर समझ में आने लगेगा। पर यहाँ पर बस भावना एक है कि हम इनमें से कुछ भी हों, अगर हमारे पास हमारे ईश्वर की दी हुई कोई भी प्रतिभा है, कोई भी कला है, तो आइए मिल करके अपनी प्रतिभा, कला, धन, साधन, संपत्ति, जो भी कुछ हमें प्राप्त हुआ है, वो सब महाकाल के चरणों में, भगवान के खेत में बो दें। अपनी प्रतिभाओं का सदुपयोग करें और उन प्रतिभाओं से जन जागृति कैसे हो सकती है उसके बारे में विचार करें। कुछ प्रतिभाओं के बारे में माँ ने पिछले ऑडियो में बताया था, जब इंद्रियों की बात हो रही थी। बोलना आता है पर क्या बोलेंगे ये कौन निर्धारित करेगा। देख सकते हैं पर क्या देखेंगे ये कौन निर्धारित करेगा। सुन सकते हैं पर क्या सुनेंगे ये कौन निर्धारित करेगा। पाँव हैं, चलना है, पर किस दिशा चलेंगे ये कौन निर्धारित करेगा। हाथ हैं, कर्म कर रहे हैं, पर क्या कर्म करेंगे, इन हाथों से क्या खाएंगे, किस किस तरह इन हाथों का उपयोग करेंगे ये कौन निर्धारित करेगा। इस सब के लिए हमें गायत्री की और आत्मबल की आवश्यकता पड़ेगी, और यही गुरुदेव के जीवन से देखने को, समझने को प्राप्त हो रहा है। तो बहुत गहनतम तरीके से मिलकर के गुरुदेव के जीवन का स्वाध्याय करते हैं उनके लीला चरित्र में, और हमारे लिए पॉइंटर्स लिख लेते हैं। तो आपने अब तक क्या अपने अंदर संकल्प लिया, क्या सुधार किया, वो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर साझा कीजिएगा। यहाँ पे बस आहार के लिए बात है कि गुरुदेव और सात्विकता की तरफ ले जाएं, और आइए एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ एक युग निर्माण की मशाल को अपने हाथों में इमेजिन कर लेते हैं। हम वही ग्वाल बाल हैं जिनको मौका लगा है और उन्होंने बस वो डंडी पकड़ ली है, और बाकी तो सब कुछ महाकाल का है और महाकाल के चरणों में अर्पित और समर्पित है। युग निर्माण की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी, सदा जलेगी, सदा जलेगी। इसी भावना के साथ सभी अपना ध्यान रखिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द, विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।